अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि अभी आफ्टर हो रही है और सुबह में तो जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन था, तो बहुत ज़्यादा मेरे को पेन हो रहा था, तो मैं जाकर और दवा लेने गई। गाइस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ढीली हो गई थी। मैं आपको क्या ही बताऊं, ये तबीयत का ऐसा ही है गाइस, जरा में अच्छी होती है, जरा में कुछ, कोई पल कुछ कोई पल कुछ। तो चलिए, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि मैं दवा लेकर आई, फिर दवा मैंने खाई, फिर थोड़ी सी चाय पिए गाइस। चाय पी के सीधे मैं ऊपर क्लास में चली गई। जैसे कि रात की रोटी बहुत सारी पड़ी थी तो आलिया ने तल दी, और मेरा भाई ने अहमदाबाद से पूरी भी लेकर आया था, तो चाय पूरी पराठा और वो कीमा भी रात का पड़ा था, तो वो सब हो गया। तो चलिए देखिए, जैसे नाश्ता हो गया, फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी गई तरकारी वालों के वहाँ पर और गोश्त लेके आई और फिर दवा भी लेकर आई। फिर वहाँ से आके आलिया ने मुझे चाय गर्म करके दी। फिर मैंने गाइस है ना, तो सुबह के 11 बज रहे थे, तो मैंने इशराक की नमाज़ अदा करी और सुबह की कजा अदा करी। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी चाय पीने के बाद मैंने दवा खाई। दवा खा के सीधे मैं क्लास में चली गई। फिर मेरा क्लास माशाल्लाह पूरा हो गया और आज मैंने बहुत ही अच्छा लाइव में सिखाया था। पूरा प्रिंसेस ब्लाउज़ अच्छी तरह से मैंने फिटिंग तक के पूरी स्टिचिंग सिखाई है। आप जाकर सीखना हो ब्लाउज़ तो आप देख सकते हो। फिर मैं जल्दी से नीचे आई, फिर मैंने गोश्त बनाया और जैसे कि मैंने रोटी भी बनाई और चावल भी बनाई। और गाइस मैं वीडियो नहीं ले सकी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, नमाज़ भी पढ़नी थी। फिर आज जोहर का दिन है और आज जुम्मा का भी दिन था। आज जुम्मा का भी दिन है गाइस, था नहीं है, जुम्मा का भी दिन है। और देखिए मेरी माशाल्लाह यासीन शरीफ, और ये है पंशुरा, तो ये भी माशाल्लाह मैंने सूरह कैफ मैंने पढ़ ली है जुम्मा के दिन। और मैं आप लोगों को भी बोला है, और मैं बार बार आपको हर जुम्मा को मैं आपको टोकूंगी, बोलूँगी और याद दिलाऊंगी कि प्लीज़ आप लोग सूरह कैफ पढ़ा कीजिए, वो बहुत मुफीद है। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च मार के और सूरह कैफ की फ़जीलत जान सकते हो, है ना। तो आपको जो भी जिस पर भी बिलीव है उस मौलाना का आप सर्च मार कर और सुन सकते हो, ठीक है। फिर आप मेरी बात का यकीन करना गाइज़, और जुम्मा के दिन थोड़ा वक्त निकाल के आप पढ़ लीजिए। और शुक्राने की नमाज़ भी पढ़नी है, नमाज की अदायगी करनी है। जोहर की 12 रकात ही होती है गाइज़, 2 रकात तो जुम्मा की जेंट्स लोग ही पढ़ते हैं, ठीक है, उन पर ही वाजिब है। और हम औरतें जो 12 रकात होती है वो पढ़ लो, 2 रकात शुक्राने की पढ़ लो, है ना। फिर उसके बाद हमको दुआएं खैर करनी है सबके हक़ में, अपने हक़ में। और फिर हमको ये सूरह कैफ पढ़नी है, यासीन शरीफ पढ़ना है। जो कुछ भी मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ गाइस, तो प्लीज़ आप लोग भी ये सब किया कीजिए क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, और सब बहुत बेहतरीन बात है ये कि ये सब हम कर रहे हैं। और जो जुम्मा के दिन गाइस, एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगी कि जुम्मा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का विर्द कीजिए, क्योंकि जितना आप दुरूद पाक विर्द करेंगे ना गाइस जुम्मा के दिन, तो कबूलियत का दिन होता है और बेहतरीन दिन है। ऐसे तो सब दिन अल्लाह के बनाए हुए माशाल्लाह सभी अच्छे हैं, लेकिन जुम्मा के दिन एक्स्ट्रा टाइम निकाल के थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी है, दुरूद शरीफ का जितना हो इतना विर्द करना है, ठीक है। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाना है, एटलीस्ट हम इतना तो उनके लिए करें, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब मैं आपके साथ खाना शेयर कर रही हूँ। जैसे कि अब मेरा पढ़ाई हो गई है, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो आप लोग को बता दूँ कि मैंने क्या बनाया। देखिए गोश्त चावल रोटी बनाई है और सुबह वाला गोश्त बनाया है, उसमें मैंने आलू डाली, और हाँ धाना तो हमको डालना ही है, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूँ आपको। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने गोश्त बनाया है, चावल बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, और आमिर तो हमारे जॉब पे हैं, और आमिर भाई आज हमारे शाम को ही आने वाले हैं, ठीक है। तो वो वहीं पर ही खाना खा लेंगे क्योंकि मैंने आज भी उसका टिफ़िन नहीं बना पाई गाइस, ठीक है। और जो मैं करती हूँ आपको ज़रूर बोलती हूँ कि हिम्मत ही नहीं थी, तो आमिर ने भी बोला कि मम्मी रहने दो, मैं वहीं से खाना खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो फिर वो गया मेरा बच्चा, और फिर मेरे हस्बैंड भी गए, और अभी खाना वाना खा लिया है आमिर के पापा ने और आलिया ने। और अब देखिए मैं खाना खाने बैठ रही हूँ क्योंकि मैं आज थोड़ी लेट हो गई हूँ, ठीक है। पढ़ाई पहले उसके बाद खाना, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बता दूँ। तो देखिए जैसे कि स्टीम राइस मेरे वहाँ कोई खाता नहीं है गाइस, तो मेरे ये
जीरा राइस बना ली हूँ और मैं कुकर में ही बनाना पसंद करती हूँ। और मैं यहाँ पे गार्निश कर रही हूँ। चलिए देखिए, डिश आउट कर लूँ, आप भी देख लीजिए। बस इतने राइस तो मुझे हो जाएंगे। तो देखिए ये गोश्त बनाया है मैंने, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और गाइस मैंने गोश्त बनाया है पर बहुत ही अच्छा बना है। आलिया को, इसके पापा को बहुत मज़े ले लेकर खाए हैं, इतना अच्छा लगा उन लोग को। चलिए अब हम खाएंगे, तो मैं डिश आउट कर लूँगी। ठीक है। और मुझे तो गाइस ना आलू बहुत ही पसंद है। तो चलिए हमने खाना निकाल लिया है और आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए, जुम्मा के दिन का है हमारे। तो चलिए देखिए, रोटी भी मैंने माशाल्लाह ज़रूर बना ली है गाइस। दवा खाई तो हिम्मत आई, तो मैंने पूरा खाना बना लिया है। आप देख सकते हो रोटी भी माशाल्लाह बनी, वो लोग ने खा ली, उसके बाद भी इतनी है। तो चलिए अब हम खाना खाने जा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइएगा। गाइस देखिए, जैसे कि मुझसे तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, तो अब हम खाना खाने जाएंगे। देखिए कितना बज रहा है, 4:15 बज गए हैं, है ना। 4:15 बज रहे हैं, आपको मैं बता दूँ, देखिए है ना गाइस, 4:15 बज गए हैं। जैसे कि मुझे लेट हो गया है गाइस, क्योंकि सब काम करना है, क्लास चलाना है, लाइव में भी सिखाना है। और फिर बहुत होता बैक पेन चालू हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो थोड़ा मैं ढीली पड़ जाती हूँ। मगर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि मैं कर ज़रूर लेती हूँ। तो चलिए मैं खाना खाने के बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो चलिए देखिए गाइस, जैसे कि मैंने मूली की भाजी भी ले ली थी, और जैसे कि मैंने गोश्त बना लिया। अब गोश्त तो गाइस रखा है, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उतना गोश्त शाम को हो नहीं पाएगा। तो फिर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मूली की भाजी अंदर डाल दूँ, और चावल तो हमारे बने हुए ही हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने मूली की भाजी लेके कट करके और धो के रख ली है। अब मैं वो गोश्त के कुकर में इसको डाल के और 2 सीटी लगा लूँगी, फिर मैं आपको फाइनल बताती हूँ। ठीक है, पहले आप भाजी देख लीजिए। देखिए गाइस, ये भाजी कितने अच्छे से चॉप हुई है, और मस्त की धुल भी गई है, अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको मैं कुकर में डाल के और 2 सीटी और 2 हरी मिर्च डाल के और ये डाल के और फिर मैं कुकर में सीटी लगा दूँगी। और मसाले कोई भी नहीं डालना है, बस वही मसाले में हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मैं बाद में आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, तब तक के लिए बाय। जैसे देखिए गाइस, हमने कुकर में डाल दिए हैं, और अब उसके बाद ये कुकर में 2 सीटी लगाने के बाद मैं उसको भून लूँगी। ठीक है। और हाँ देखिए, आज मैंने बहुत ही अच्छा प्रिंसेस ब्लाउज़ सिखाया है विद आई के साथ, है ना। आई हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है एक अलग से, और उसी के अंदर मैनेज हो जाएगा। उस तरह की पट्टी कैनवास के साथ मैंने आपको सिखाई है, और पूरा ब्लाउज़ भी बताया है गाइस। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। जो भी लाइव में मेरी स्टूडेंट सीखना चाहती है गाइस, सीख लीजिए। आप लोग अगर सीख जाओगे ना, तो आपका एवरी डे अर्निंग चालू हो जाएगा। ठीक है, पैसों का अर्निंग आपका चालू हो जाएगा। और एक ब्लाउज़ भी आप सियोगे तो 250 रुपये आपके कम से कम तो आ ही जाने वाले हैं। मगर हाँ, आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी ना गाइज। आखा दिन में 2-2.5 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कटिंग करना पड़ेगा, फिर स्टिचिंग करना पड़ेगा। ठीक है। और गाइस पता है, आपको ज़्यादा मटेरियल भी भेगी नहीं करना है। एक बार मशीन लाओगे, ऑनलाइन आपकी चलने वाली है। और ड्रेस वगैरह है, ब्लाउज़ वगैरह है, आप लोग सिलाई कर सकोगे। तो प्लीज़, जैसी मेरी बहनें हैं जो घर पे बैठ के बच्चों को, फैमिली को संभालने के साथ साथ जो भी 2 पैसे कमाना चाहती हैं, तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और सीख जाइए। जितनी भी हाउस वाइफ है, जितनी भी लड़कियां हैं, जो कुछ नहीं आता मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जहाँ पे आप अटक रहे हो, वो नहीं आता तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको गले से रिलेटेड पटियाला, पैंट, XYZ आपको जो भी सीना होगा, कॉलर वगैरह है, स्टैंड पट्टी वगैरह है, डिज़ाइनर गला है, डिज़ाइनर बाह है, आपको जो भी नहीं आता मुझे कमेंट कीजिए कि ये हमको नहीं आता, तो मैं अपने कपड़े पे आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो ठीक है। तो चलिए गाइज़, यहीं पे मैं रख रही हूँ फ़ोन, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। तब तक के मैं देख लूँ कि मतलब वो चढ़ाया उसका क्या हाल है। ठीक है। चलिए मैं आपको फिर बताती हूँ, किचन का थोड़ा काम बता लूँ फिर। चलिए देखिए गाइस, जैसे कि मैंने 2 सीटी लगा दी हूँ और अच्छे से हो भी गया है। पर फिर से मैं आपको बता दूँ, मूली की भाजी और गोश्त, है ना। मैंने सोचा रोज़ ही एक ने एक आपको अलग कुछ बताती हूँ मैं, तो वही गोश्त के अंदर कुछ करना नहीं गाइस। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालना है, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डालना है और 2 हरी मिर्च डालना है। ठीक है, वही गोश्त में, और थोड़ा सा नमक डाल के और हमको मूली को डाल देना है। ठीक है। और
2 पल्ली तेल डाल देना है और इसमें 2 सीटी लगा देना। अब मैं इसको भूनूंगी जब तक इसका एक्सेस पानी सूख ना जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ। देखिएगा इस फ्लेम मैंने चढ़ा दिया है। अब इसको खुले में ही रखूँगी मैं इसको ज़रा भी कुकर का ढक्कन नहीं लगाने वाली और एक्सेस पानी खूब अच्छे से भून लूँगी, ठीक है। ये जैसे कि दूध गर्म हो गया है, दूध गर्म हो गया और ये देख सकते हो आप, गाइस देखिए ये हमारी भाजी भी अच्छे से हो गई है, ठीक है। देखिए अभी मैंने आलिया को पकड़ा दिया। मैं बेटा थोड़ा पकड़ तो अच्छे से मैं बता पाऊँ, उससे पकड़ना वो टफ पड़ जाता है। तो मैंने आलिया को फ़ोन पकड़ा दिया, मैं बेटा जरा पकड़ो। चलिए देखिए ये हमारा कितना मस्त, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ये हमारा भुना गया अच्छे से, ठीक है। और देखिए ये है प्याज और मूली कट कर ली है, ठीक है, सैलेड में। तो चलिए अब मैं खाना मेरा बिठा गया, मैं खाना दे रही हूँ। फिर देखिएगा इस रोटी और भाजी और राइस, ठीक है। मैं आपको डिश आउट करके बता दूँ। तो देखिए गाइस टेस्टी हमारा मूली की भाजी और गोश्त रेडी हो गया है। जितना देखने में अच्छा है खाने में भी उतना ही अच्छा है, ठीक है गाइस। यहीं पे खाना पीना हो गया है, माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बना था, मज़ा ही आ गया और जुम्मा का दिन भी बहुत ही अच्छा गया। तो चलिए यहीं पर ब्लॉग का एंड करने का वक्त आया है गाइस। तो अब मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं भी लो फिर भी कीजिएगा। चलिए बाय, लव यू।